प्रथमतः उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने विधायक जी जरा सामने से लोगों को हटवा दे तो हम लोग भी देख लें। और 6 साल पूरे आदरणीय योगी जी के सरकार के पूरे होने की आपको शुभकामना देता हूं। इस 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अनेक सा प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठा करके प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में विकसित किया है। उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी राज्य के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में अनेक बिंदुओं पर, अनेक विषयों पर नंबर 1 पर स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेशवासी, काशीवासी और आदरणीय योगी जी के प्रति जो उनका विश्वास है, इसके लिए सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय योगी जी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार यह मानक स्थापित कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। प्रदेश के अन्य जनपदों से ठीक से जोड़ने के मार्ग ठीक नहीं थे, कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी। इसको केंद्र में लेकर के, इन सभी बिंदुओं को केंद्र में रख करके डबल इंजन की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने 2017 से लगातार काम प्रारंभ किया। आज गौरव होता है कहने में, अपराध करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, करने की तो बात ही अलग है। आज यहां पर 3-3 एसटीपी फंक्शनल हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, डब्ल्यूटीपी 2-2 फंक्शनल हैं, घर घर शुद्ध पानी पहुंच रहा है, सड़कों पर सीवर ओवरफ्लो नहीं करता और साथ ही साथ काशी के आध्यात्मिक स्वरूपों की सजाने संवारने का अद्भुत और एकदम एक सोच से परे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा साथ मिलकर के उसको किए हैं। श्री विश्वनाथ धाम अकेले काशी की जीडीपी को, काशी के जीएसटी को 35 से 40% बढ़ा दिया। 35 से 40% अकेले विश्वनाथ धाम ने बढ़ा दिया। यहाँ होटल में जगह नहीं है, सड़कों पर छोटे दुकानदार हों, बड़े दुकानदार हों, सबके यहाँ लाइन लगा के लोग खरीदारी कर रहे हैं। और अभी बताया गया, पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर के बताया कि 7.5 करोड़ के आसपास एक साल में यहां पर श्रद्धालु दर्शनार्थी काशी में आ चुके हैं। एक काशी विश्वनाथ धाम की बात बता रहा हूं। इसके अलावा लाखों की संख्या में, चूंकि पूर्वांचल का सबसे बड़ा गल्ला मंडी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा साड़ी मंडी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा दवा मंडी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा सराफा मंडी, ऐसे करके 50 लाख की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ का जीटीपी, यहाँ पर जीएसटी लगातार काशी का अकेले बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी के मामले में बाबतपुर से एक सकरी पतली सी गली थी, गली टाइप की सड़क थी, वो सड़क आज एक यहाँ पर प्रमाण प्राप्त होते हैं, हर विषयों के प्रमाणीकरण का भी केंद्र काशी को माना गया है। चाहे आध्यात्मिक प्रमाणीकरण हो, व्यवसायिक प्रमाणीकरण हो, हर विषय को लेकर के सांस्कृतिक प्रमाणीकरण यहाँ पर अलग अलग विषयों पर मिलता है। विश्व की सबसे पुरानी नगरी भी काशी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद काशी में अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई। अनेक योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के नए स्वरूप, उसकी दिव्यता को और भव्य बनाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक नया स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास किए। कभी कभी सोचने में आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और 2017 में आदरणीय योगी जी के उत्तर प्रदेश
का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब डबल इंजन की सरकार ने कार्य शुरू किया, उसके पहले की परिस्थितियों के बारे में जब सोचा जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी, और यहां पर एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं थे। यह काशी में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल नहीं थे। पानी सप्लाई के लिए WTP का फंक्शनल होना आवश्यक था, जो नहीं थे। अपराध यहां पर पूर्वांचल का अपराध का केंद्र काशी हो चुका था। सुबह भी हत्या होती थी, दोपहर में भी होती थी, शाम को भी होती थी, और रेगुलर चौक पर भी होती थी, चौराहे पर भी होती थी, मोहल्ले में भी होती थी, हाईवे, हर जगह यहां पर हत्याएं होती थी। काशी का वैश्विक स्वरूप और सांस्कृतिक राजधानी होने के बावजूद भी काशी का अन्याय किया जा रहा है। अनेक ऐसे देव दीपावली, हमारे यहाँ देव दीपावली इतना बड़ा उत्सव है जिसको लेकर के लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। उस देव दीपावली को सरकार पूछती नहीं थी। आदरणीय योगी जी की सरकार ने उसको सरकारी व्यवस्था से जोड़ा, सरकारी एड भी दिया। यही नहीं, हमारे यहाँ शिव बारात, लाखों की संख्या में लोग शिवरात्रि के दिन सड़कों पर होते हैं शिव बारात के साथ। उससे शिव बारात को भी आदरणीय योगी जी की सरकार ने सरकार से सरकारी सुविधा से जोड़ा। जहां आप बैठे हैं, यह सभागार भी पहले नहीं था। इस 6 साल की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन से योगी जी की सरकार ने बनाया है। बगल में भी सर्किट हाउस का एक्सटेंशन हो गया। अंडरग्राउंड पार्किंग भी काशी में हो सकती है, इस पर किसी ने सोचा नहीं था। आज 4-4, 3-3 अंडरग्राउंड पार्किंग और एक मल्टी स्टोरी पार्किंग यहाँ फंक्शनल है। पार्कों का सुंदरीकरण, कुंडों का सुंदरीकरण, अनेक कार्य काशी के विकास की एक एक परियोजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने पूरा किया। और गौरव होता है कहने पर कि आदरणीय योगी जी 124 बार काशी में आ चुके हैं, जिसमें 100 बार तो उन्होंने श्री विश्वनाथ धाम का स्वयं जाकर के दर्शन भी किया है। ये अपने आप में काशी के गौरव को पूरे विश्व में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इंक्यूबेशन की परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सोचता नहीं था काशी में, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज काशी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर फंक्शनल है। उसके नकल करते हुए पूरे प्रदेश और देश में लगातार इंक्यूबेशन के ऐसे कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। आँख के इलाज के लेकर के एक अलग इंस्टीट्यूट की स्थापना BHU में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने वेद के बारे में जो विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चलती थी, हमारे वैदिक अध्ययन कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, उस विषय को लेकर के एक वैदिक साइंस का केंद्र भी BHU में उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्थापित किया। ऐसे अनेक कार्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड मानक हैं उससे आगे बढ़ करके किए हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के योजनाएं हैं, उन योजनाओं के इम्प्लीकेशन, उन योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करने में काशी हर क्षेत्र में नंबर 1 रहा। उसकी पूरी विस्तृत योजना, उसकी विस्तृत जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से आपको मिल चुकी है। और इसके साथ एक कमिश्नरेट, काशी कमिश्नरेट है, अब उस कमिश्नरेट का भी एक्सटेंशन इस साल भर में हुआ है, साल भर के अंदर हुआ है। इसी तरह अनेक साइबर क्राइम के थाने हो गए, टूरिस्ट पुलिस के भी थाने हो गए, पुलिस चौकियां भी बन रही हैं, उसकी बन चुकी हैं। ऐसे करके अनेक कार्य जिसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काशी को दिया है। काशी आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पूरे वैश्विक स्तर पर अपना वैभव फैला रही है और पूरे वैश्विक स्तर पर लोग काशी आने के लिए लगातार। ओवरब्रिज, आपको ध्यान होगा बनारस में 2 ओवरब्रिज लटके हुए थे, एक सामने घाट का ओवरब्रिज, एक बलुआ घाट का, एक महमूरगंज का ओवरब्रिज बनाने का भी एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन कई साल से लटके हुए थे। चौका घाट की भी वही हाल थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने के बाद सामने घाट का पुल भी बन गया, बलुआ घाट का पुल भी बन गया, कोनिया घाट का पुल भी बन गया, महमूरगंज का पुल भी ओवरब्रिज बन गया, चौका घाट का ओवरब्रिज भी पूर्ण हो गया। कजाकपुरा का उत्तर प्रदेश का शायद सबसे लंबा ओवरब्रिज होगा, रेलवे ओवरब्रिज, जो
फाइनल स्टेज में बहुत जल्दी उसकी पूर्णता होने वाली है। फुलवरिया का भी काम लगभग फाइनल स्टेज में 1 महीने 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। ऐसे अनेक कार्य जिसको किसी ने सोचा नहीं था, जिसको लेकर के ये डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने काशी में पूरा किया है। आज काशी टूरिज्म का, आध्यात्मिक टूरिज्म का, तीर्थाटन का एक बहुत बड़ा, और आपको एक गौरव और भी होगा, काशी के आप सब हैं, आपको एक गौरव जरूर होगा कि अभी तो दूसरे स्थान पर सांख्यिकी आंकड़े में यहाँ पर फुटफॉल बताई जा रही है, लेकिन जो लेटेस्ट है गणना जब प्रकाशित होगी तो पूरे भारत में फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा फुटफॉल का काशी, और फर्स्ट डेस्टिनेशन पर काशी आ चुका है। यह बड़े ही गौरव का एक विषय है। ऐसे अनेक विषय जिसको बताने में घंटों लगेंगे। एक अद्भुत यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।